हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने आ रही हूँ डबल कटोरी ब्लाउज की फुल डिटेल में कटिंग। ठीक है, तो मुझे ना बहुत सारे ना इंस्टा पे और यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसका फुल डिटेल वीडियो पोस्ट करिए। तो एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था यूट्यूब पर भी, और वही वाला वीडियो मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी मुझे उसमें व्यूज़ भी मिली थी, लाइक्स भी और कमेंट्स भी मिले थे। तो बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ये डिटेल वीडियो सीखनी थी कि कैसे हमने इसको डबल कटोरी को कट किया है। तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को पोस्ट करने वाली हूँ कटिंग की। अगर आप इसकी स्टिचिंग की भी वीडियो बोलेंगे तो मैं अलग से बना दूँगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत जल्दबाजी में कटिंग किया है, क्योंकि एक कस्टमर का था और उन्हें मतलब एक दिन में ही चाहिए था इस ब्लाउज़ को, तो मैं उसको स्टिचिंग की वीडियो नहीं बना पाई, सिर्फ कटिंग के बना पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टा पर मुझे फॉलो करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा को फोल्ड करेंगे। तो देखिए चेस्ट यहाँ पर जितना भी होगा, तो इनका चेस्ट 39 है, बॉडी से नाप के लिए है, तो हम 1 इंच इसमें लूजिंग लेंगे। तो 40 इंच के हिसाब से हम इसको रख रहे हैं। तो 40 का फोर्थ पार्ट 10 प्लस 2 इंच मार्जिन के हिसाब से ले लेंगे, और साथ में यहाँ से कपड़ा को पहले हम स्ट्रेट करेंगे सीधा। नीचे से टेढ़ा वगैरह था तो उसको सीधा कर लिया है। लेंथ हमारे पास उनका बॉडी से है 14.5, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं 15.5 बैक पार्ट के लिए। दोनों साइड से सेम 15.5 पे निशान लगाएंगे, और 5 इंच हम तीरा रख रहे हैं क्योंकि डीप नेक बनाना है इसीलिए। और यहाँ पर ले रहे हैं हम 6 इंच के करीब इसकी लंबाई आर्म होल के लिए। तो इस तरह से आपको स्ट्रेट निशान लगाना है, और यहाँ से भी आप एकदम इसको स्ट्रेट निशान लगा लेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लेनी है 1.5 इंच पर, ये बैक पार्ट है इसीलिए। और यहाँ से चेस्ट का हम फोर्थ पार्ट निशान लगाएंगे 10 प्लस 2 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है। इसके बाद यहीं से जहाँ से ये चेस्ट का फोर्थ पार्ट है यानी फिटिंग पार्ट है, वहाँ से इसको हम गोलाई कर देंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके गले की कटिंग के लिए। तो गले पर हम यहाँ पर लेंगे 2 इंच। तो इसमें हम कोई डोरी नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हम 2 इंच चौड़ाई, और इनका जो डीप है वो था 9 इंच, तो मैंने हाफ इंच प्लस करके 9.5 लिया है। नीचे से 3 इंच रखूँगी, और नीचे से सिर्फ फैलाव होगा, ऊपर से एकदम तिकोना जैसा है, मतलब ऊपर से हमें कोई गला को नहीं फैलाव देना, सिर्फ नीचे से फैलाव देना है। इस तरह से कंधे नहीं उतरते होते हैं। फिर हमें कमर का फोर्थ पार्ट 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन, मतलब नीचे से आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ पे जहाँ से टक्स लगेंगे वहाँ से हम टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसका हाफ निकालेंगे, और ऊपर से 5 इंच लंबाई रख के ये हो जाएगा हमारा टक्स के लिए, बैक टक्स के लिए। तो हाफ इंच दोनों साइड से इस तरह से निशान लगाएंगे, और ये 1 इंच जो हमने मार्जिन लिया है टक्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो बैक पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इस तरह से पेपर ले लीजिए, और बैक पल्ला को इस तरह से पेपर पे रख देना है। पेपर मैंने सिंगल ही लिया है क्योंकि हम इसको बाद में तो उस पर कपड़े पर रख के कट करेंगे। तो जैसे पहले है वैसे निशान लेंगे। नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हैं फ्रंट पार्ट के लिए, और गला वगैरह सेम हम चौड़ाई उसकी रख लेंगे। तो यहाँ से हम सेम इसको कट कर लेंगे, आर्म होल भी इस तरह से कट कर लेंगे, बाद में इसको हम डीप दे देंगे। बस नीचे से हमने लंबाई 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, बाकी आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप ऐसे एक्स्ट्रा लेते होते हो 2 सूत मार्जिन होकर आई के लिए तो आप ले सकते हो, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो आप रहने दो। तो ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से सेम कट कर लिया है। और इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह से निशान लगा लेंगे। गले की चौड़ाई हो जाएगी ये वाली, और ये है हमारी लंबाई। ठीक है, तो लंबाई टोटल जो बैक वाला है उससे 1 इंच आपको प्लस करके लंबाई इसलिए लेना है क्योंकि हम इसमें ना प्लेट्स वगैरह बनाते होते, प्लेट्स लगाते हैं, जैसे ये इसमें बेल्ट लगता होता है तो उसमें स्टिचिंग वाला पार्ट चला जाता है, और ये हमने फिटिंग वाला निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब चलिए हम फ्रंट पल्ले की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले गले पर निशान लगाएंगे, 5.5 इनको गला चाहिए,
5 इंच 5.25 तक हम गला जो है ले सकते हैं। और नीचे से सेम चौड़ाई हमने 3 इंच ही रखा है, तो इसको भी नीचे से सिर्फ गोलाई देंगे, ऊपर से एकदम ऐसे ही रहेगा सेम। इसके बाद आपको आ जाना है इसके बेल्ट का निशान लगाने के लिए। तो बेल्ट का निशान कैसे लगता है वो आप देख लीजिए। तो देखिए बेल्ट आप चाहें तो नीचे से 3 इंच ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से नापेंगे चेस्ट, तो ये हमारा 10 आ रहा है, तो उसमें 2 इंच प्लस होता है हमारा 12 इंच, और साथ में 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए लेंगे ताकि सिलाई में मतलब टोटल हम 3 इंच प्लस करके ऊपर से लेंगे। 13 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए। इनकी लेंथ ज़्यादा है इसीलिए, तो बाकी की जो बचेगी नीचे वो बेल्ट में चला जाएगा, ऊपर वाला सारा क्रॉस पट्टी में चला जाएगा। और नीचे के जो मार्जिन वाला पार्ट छोड़कर हमने लिया है, फिर यहाँ से हम 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा के इसको गोलाई का शेप दे देंगे। तो इसके बाद ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से इसको डीप कर चुके हैं फ्रंट पार्ट के लिए, ठीक है। 1.5 इंच था तो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसमें डीप कर लिया है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे क्रॉस पट्टी का चौड़ाई का, तो यहाँ से हम 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ से आपको 1 इंच पे ऊपर की तरफ गले का निशान लगाना है। अब चेस्ट हमारा 10 था तो उसका थर्ड पार्ट निकालना है। चेस्ट का थर्ड पार्ट 3.3 ले सकते हैं, हमारा 10 आया, उसका 3.3 पे निशान लगाएंगे। अब ये वाला जो तीनों पॉइंट है ना उसको इस तरह से घुमाते हुए आपको निशान लगा लेना है। तो ये जो निशान लगेगा वो कटोरी के लिए लगेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे हमने जो मार्जिन वाला पार्ट छोड़ के ही बेल्ट का निशान लगाया है, तो इसको हम पहले कट कर लेंगे। अब आपको यहाँ से ना 1/2 इंच ऊपर की तरफ जाना है। ये वाला जो पार्ट होता है ना थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर की तरफ छटाई होता है, ताकि जो साइड से हमारी ना फ्रंट और बैक की एकदम फिनिशिंग अच्छी आए, नहीं तो फ्रंट पल्ला बड़ा हो जाता है। फिर हमें गले की कटिंग करना है, जो जैसे निशान लगा है वैसे हमें कट कर लेना है इसे। देन फाइनल इतना कट करने के बाद आपको इसकी चौड़ाई नापनी है। जैसे ये 2 इंच है तो आप 2.25 इंच तक रख सकते हैं, थोड़ा कपड़ा पे बढ़ा लें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इतना भी रख सकते हैं। फिर ये जो कटोरी वाला पार्ट निकला है ना सेंटर से, उसको हम क्या करेंगे इस तरह से इसका गोलाई वाला पार्ट को मेज़र करेंगे। गोलाई वाला पार्ट मेज़र करने के बाद ये आ रहा है 9.25, तो उसका थर्ड पार्ट आपको इस तरह से 3 इंच आप रख सकते हैं। तो 3 इंच में इस तरह से इसका गोलाई पार्ट रख रही हूँ। अब ये वाला स्ट्रेट वाला लाइन है उसको हम सीधा नाप के इसको फोल्ड करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करने के बाद ये जो 3 वाला भाग आया है और हाफ इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर इसको नापेंगे और इसको नापने के बाद फिर से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे और यहाँ से आपको 1 इंच नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम मिलाएंगे और ये हो जाएगा हमारा कटोरी का फर्स्ट पार्ट। जो रफली होगा इसको हम अभी फेयर करेंगे। तो ये रफली हमारा कट हो चुका है और अब इससे हम नाप कर एक और पार्ट जो कट करेंगे, तो पहले इसको इस तरह से रखेंगे और अब इससे ना हम थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा रफली है, हमें इससे थोड़ा सा बढ़ा के कट करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ से बढ़ेगा वो ध्यान से देखिएगा। सिंपल आपको गले से इस तरह से बढ़ाना है, सॉरी गले में सेम निशान लगाना है और गले के साइड से, और ये जो सेंटर पार्ट निशान लगा देना है। अब नीचे से सिर्फ हम सिलाई वाला पार्ट इस तरह से बढ़ा रहे हैं और इधर से भी हम सिलाई वाला पार्ट ही बढ़ाएंगे और इधर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा जाना है, 1 इंच, और ऊपर से कुछ नहीं बढ़ाया हमने, इस तरह से तिरछा निशान लगेगा। और साइड से भी हमें 1/2 इंच मतलब सिर्फ सिलाई के लिए लेना है बस। आपको गले में कुछ नहीं बढ़ाना था और साइड से सब कुछ आपको 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिर्फ सिलाई मार्जिन के लिए। अब जैसे है वैसे आपको कट कर लेना है और इसी से आपको कटोरी का सेकंड पार्ट निकालना है। तो बहुत सारे अपने अपने तरीके से कट करते होते हैं और मैं ये नहीं कहती कि सबका मतलब सबका सही है, लेकिन आपको अगर मेरा ये वाला आसान लगता है तो आप बेशक सीख सकते हैं। मुझे ये बहुत इजी लगता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं इसका अलग भी कोई डिफरेंट भी फॉर्मूला है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो देखिए इसको रखकर हम इसका सेंटर पार्ट निशान लगाने के बाद सेम जैसे है वैसे गोलाई और दोनों साइड से 2-2 सूत एक्स्ट्रा हमने लिया है, ठीक है। 2-2 सूत एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। अब जो सेंटर पार्ट आपने निशान लगाया है वहाँ से आपको आना है 3.5 पर निशान लगाना है। 3.5 की नीचे वाली पट्टी हम बना रहे हैं और यहाँ से एकदम आपको स्ट्रेट निशान लगा देना है। और अब आपको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको इंची टेप से मिलाना है। तो इसको नापते हुए मिलाना है। जैसे इधर से आपका आ रहा है ये 2, तो ये दोनों साइड से 2-2 आ रहे थे, तो एक
साइड आपको 2.5 इंच कर लेना है और एक साइड आपको 2 इंच रहने देना है। मतलब एक साइड आपको 1/2 इंच बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा। मतलब जो हमारा हुक साइड होता है वहाँ पर ½ इंच कम होता है और साइड वाले में ½ इंच ज़्यादा होता है। बस इसको अब आपको सेम कट कर देना है और ये कटोरी का हमारा दोनों पार्ट कट कर तैयार हो चुका है। लगभग हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। तो इसी को आप, जैसे आपके पास कपड़ा कम रहता है ना, तो आप इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। तो आप देखिए आराम से मैं इस कपड़े पे इसको फैला लूँगी। तो कपड़े पर भी कई बार हमारे पास ना कस्टमर कम कपड़ा दे के चले जाते हैं और हम जल्दबाजी में उनको हाँ बोल देते हैं और लास्ट में देखते हैं कि कपड़ा कम है। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कपड़ा कम है तो पहले आप कोई भी ब्लाउज़ कट करते हैं ना, तो उसको ना पहले आप इस तरह से सेट करिए एक पेपर पे और फिर उसके बाद सेट करके देखिए कि पूरा एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। देखिए पहले मैंने इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया था तो मुझे ये परफेक्ट नहीं लगा। मतलब अगर मैं फ्रंट पल्ला को इस तरह से कट करती बैक पल्ला रख के इस पे कपड़े पे, तो शायद ये अच्छे से सेट नहीं होता। इसलिए मैंने इस जो फ्रंट पल्ला को एक पेपर पे कट कर लिया है। अब ये आराम से सेट हो जाएगा, लेकिन आपको सेट करने का ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आप कुछ इस तरह से सेट कर रहे हैं तो साइड से अब कटोरी वाला पार्ट कम पड़ जाएगा। इसीलिए आपको कुछ इस तरह से इसको पीछे की तरफ लेकर आना है और जैसे जैसे आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से ही इस ब्लाउज़ को मैं रेडी कर रही थी। क्योंकि इस ब्लाउज़ में ना इनकी स्लीव जो है 9 इंच की बनानी थी, तो स्लीव के लिए भी कपड़ा मुझे बचाना था और पाइपिंग के लिए भी कपड़ा मुझे बचाना था गले के लिए। तो उस हिसाब से मुझे ना इसको स्टिच जब मैंने किया तो कहाँ मुझे कपड़ा कम हुआ था, नीचे की फ़ोल्डिंग के लिए और स्लीव की फ़ोल्डिंग के लिए, तो वो हम अदरवाइज़ कोई दूसरा कपड़ा मैंने लगा दिया था थोड़ा सा मैचिंग करते हुए। अब देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा और इसी तरह से नीचे की 2 पट्टियाँ हैं वो भी मैं सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो बेल्ट वाला पार्ट है नीचे रखा, इसको मैं कुछ इस तरह से रखूँगी ताकि यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है परफेक्ट हो जाएगी। अब जैसे हमने इसको सेट कर लिया है, फटाफट से चाहे तो आप निशान लगाइए या फिर डायरेक्ट कट्स कर सकते हैं। तो निशान लगा कर कट करना चाहते हैं तो भी ईजी हो जाएगा और अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहते हैं तो भी ईजी है। वो आपके ऊपर है कैसे कट करना है। तो आप चाहें तो निशान लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट ही कट कर लूँगी। एक मैं निशान लगा कर देख रही थी तो मैंने सोचा इसमें कुछ ज़्यादा ही मेरा समय जो है ना बेकार चला जाएगा, क्यों ना मैं डायरेक्ट ही कट कर लूँ। वैसे मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक एक पार्ट कट करते जाएंगे और उसको साइड हटाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पार्ट को कट कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको खसका के मैंने दूसरी तरफ कर दिया ताकि ये अच्छे से कट हो जाए। तो एक पार्ट कट हो चुका है हमारा। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को कट करेंगे और हाँ, इसमें ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरा जो है ना पेपर पे एक्स्ट्रा ले रखा है। तो बस आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में भी कट कर रही हूँ और इसी तरह से मेरे चारों पार्ट्स जो हैं फ्रंट के कटिंग हो जाएंगे। और देखिए कितना इजी और आसान तरीके से आप कट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इस तरह से पेपर पे कट करना सीखें, उसके बाद ही आप मेन कपड़ा पे कट करें। जब पेपर पे आपकी कटिंग होती है तो एक बार ख़राब भी हो गया तब दूसरी बार कट कर सकते हैं, लेकिन अगर कपड़े पे ख़राब हो गया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि पेपर को कट करके सीखें। तो लीजिए कटिंग हो चुकी है हमारी डबल कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फटाफट लाइक करिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि आप इस वीडियो को देखे हैं और आपका बहुत बहुत इसलिए भी थैंक यू कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।